किसी ने क्या खूब कहा है, अतीत चाहे जैसा भी हो उसकी यादें हमेशा सुखद होती हैं। मैं एसके शर्मा बीबीसी इंडिया से आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो के टाइटल और थंबनेल से ये तो आप जान ही चुके हैं कि आज मैं किस टॉपिक को डिफाइन करने वाला हूं। इसलिए आप लोगों का ज्यादा वक्त जाया न करते हुए अब बात करते हैं सीधे पॉइंट की। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना वायरस की वजह से WHO के ऊपर संकट के बादल छाए हुए हैं। वुहान के मांस बाजार से शुरू हुआ कोरोना जब नए नए इलाकों में फैल रहा था, तब WHO क्या कर रहा था? दुनिया ये यकीन नहीं कर पा रही है कि WHO की मजबूत निगरानी के बावजूद कोरोना दुनिया के कोने कोने में फैल गया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के WHO का फंड रोकने के ऐलान के बाद इस चर्चा ने जोर पकड़ लिया है कि क्या WHO से कोई गलती हुई है। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप और संयुक्त राष्ट्र व उसकी एजेंसियों के कामकाज पर पहले भी सवाल उठते रहे हैं। इस बार ये बात ज्यादा गंभीर है क्योंकि एक वायरस के कारण पूरी दुनिया का संकट में आ जाना है। इस संकट का दायरा इतना बड़ा है कि अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री और शिक्षाविद जो इस मामले के जानकार हैं, वो इसके असर का ठीक अनुमान नहीं लगा पाए। WHO की भूमिका दुनिया में किसी डॉक्टर या किसी बीमारी और उसके इलाज से नहीं जुड़ी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर और सार्वजनिक स्वास्थ्य की जरूरतों की निगरानी करने वाला यह संगठन वास्तव में खतरों से आगाह करने, उसके फैलाव को रोकने और उससे लड़ने के तरीके तय करने में अपना योगदान देता है। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपको देना चाहता हूं। इस बार WHO पर इन सारी भूमिकाओं में अपनी जिम्मेदारी ठीक से पूरी नहीं करने के आरोप लगे हैं। कोरोना वायरस के बारे में जब शुरुआती खबर आई तो उसकी रिसर्च और पक्की जानकारी के आने से पहले ही WHO ने ये कह दिया कि यह बीमारी इंसान से इंसान में नहीं फैलती। इसके साथ ही दोस्तों, पूरी दुनिया निश्चित हो गई और इस वायरस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलने का मौका मिल गया, क्योंकि हर व्यक्ति यही सोचता रहा कि यह बीमारी छुआछूत की नहीं है। ये WHO की शायद पहली गलती कही जा सकती है कि एक जिम्मेदार अंतर्राष्ट्रीय संगठन से उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि वो किसी बीमारी के बारे में दुनिया को गलत सूचना दे। मुमकिन है कि उस वक्त तक WHO को खुद उसके बारे में नहीं पता था, लेकिन तब इस तरह के बयान देने की जरूरत भी नहीं थी। वुहान में जब तेजी से वायरस फैलने की बात सामने आई तो कई देशों ने चीन के लोगों की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया। ये तब की बात है जब चीन में लगभग 200 से ज्यादा मौत हो चुकी थी। साथियों, WHO ने यात्रा प्रतिबंध का विरोध किया और सीमाएं खुली रखने की वकालत की। ये भी एक बहुत बड़ी गलती WHO की थी। यूरोपीय देशों में सीमाएं खुली रही और कोरोना को फैलने में नई नई जगह मिलती रही। इटली में हालात बिगड़ने के साथ ही ये यूरोप के कई देशों में फैल गया, यहाँ तक कि इस वायरस ने अमेरिका में भी कदम रख दिया।
ऐसे वक्त में अमेरिकी राष्ट्रपति ने जब चीन की यात्रा पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया, तब भी WHO के प्रमुख ने इसका विरोध किया। ये भी एक बहुत बड़ी गलती WHO की मानी जाती है। ये WHO की दूसरी गलती थी। इस बीमारी के बढ़ने के बाद खुद चीन ने ही हुबई प्रांत के लोगों का घर से बाहर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। कोरोना वायरस के फैलने के साथ ही चीन के इस बीमारी से निपटने के तरीकों और इस संदर्भ में जानकारी देने को लेकर सवाल उठने लगे थे। आखिरकार चीन ने उस डॉक्टर को भी प्रताड़ित किया जिसने सबसे पहले इस वायरस के बारे में जानकारी दी थी, जो बाद में इसी बीमारी से मारा भी गया। साथियों, लंबे समय तक चीन ने दुनिया को इस बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं दी। हैरानी तब हुई जब WHO ने चीन के रुख पर संतोष जताया और कहा कि चीन वायरस का सामना मजबूती से कर रहा है। फिर सवाल उठा कि जब चीन में पैदा हुआ वायरस पूरी दुनिया को नुकसान कर रहा है, तब उसे WHO ने क्लीन चिट देने में इतनी जल्दबाजी क्यों की? WHO की यह एक और गलती थी। ये शायद पहली बार हुआ है कि जिन देशों ने WHO के दिशा निर्देशों की अवहेलना की, वो कम से कम अपने यहाँ कोरोना के फैलाव पर काबू पाने में कामयाब हुए। भारत, सिंगापुर और जापान इसके प्रमुख उदाहरण हैं। WHO ने 11 मार्च को कोरोना को विश्व महामारी घोषित किया। ये बहुत ही देर से की गई घोषणा थी। हालांकि इसके पहले ही भारत ने एयरपोर्ट पर कड़ी जांच शुरू कर दी थी। प्रभावित इलाकों में विमानों की और सामानों की आवाजाही पर भी प्रतिबंध लगा दिए थे। ये भारत की सूझबूझ ही थी कि पहले ही वुहान से भारतीय नागरिकों को निकाला जा चुका था। WHO के निर्देशों पर अगर भारत भी चलता तो शायद इस बीमारी के कारण भारत की तस्वीर का रंग कुछ और ही होता। साथियों, अमेरिका की सख्त आलोचना और फंड रोके जाने के बावजूद महामारी के इस दौर WHO की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। माइक्रोसॉफ्ट चेयरमैन बिल गेट्स ने भी फंड रोके जाने पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। अच्छा होगा कि अमेरिका द्वारा रोकी गई ग्रांट दोबारा रिलीज कर दी जाए ताकि WHO द्वारा किए जा रहे प्रयासों को मदद मिल सके। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और अगर आप कुछ नया जानना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आइए और अपनी राय दीजिए। और दोस्तों, अगर आप ऐसी ही वीडियो लगातार देखना चाहते हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और दोस्तों, अब मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।